हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल महादेव फ्यूचर पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2। ओके, क्लास 10th का चैप्टर 2 यानी साइंस में हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। तो हमारे चैप्टर 2 का नाम है क्या? अम्ल, क्षार एवं लवण। आज हम लोग अम्ल एवं क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल को हम इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, और क्षार को बोलते हैं बेस, और लवण को बोलते हैं साल्ट। तो हमने क्या बताया था आपको पिछली वीडियो में, जो हमारे चैप्टर का नाम होगा हमको वही पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वही शब्द हमारे क्या पूरे अध्याय में आते रहते हैं। ओके, तो हमको क्या करना, अम्ल और क्षार को और लवण को अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर ही हमारा अम्ल और क्षार और लवण से संबंधित रहेगा। ओके, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले, साथ में घंटी का बटन भी दबा दें। ओके, और साथ में वीडियो को लाइक भी करें। तो आज हम लोग बात करते हैं क्या, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। तो हमने क्या बताया, अम्ल और क्षार लवण है, तो हमें पूरे चैप्टर में अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या बनेगा चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 का पहला क्वेश्चन है आपका क्या, अम्ल किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। क्या है क्वेश्चन आपका? अम्ल किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ओके, आप लोग क्वेश्चन लिख लो अच्छी से। अम्ल किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो देखो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है और एग्जाम्पल लिखे हैं। ओके, तो पहली बात समझिए, यहाँ पे H है, H को हम बोलते हैं हाइड्रोजन। ओके, क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। और इसके ऊपर लगा प्लस। तो देखो आयन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनायन, एक होता है ऋणायन। ओके, तो प्लस को क्या बोलते हैं? धनायन, और माइनस को क्या बोलते हैं? ऋणायन। तो देखो अगर किसी के ऊपर प्लस लगा हो चाहे माइनस लगा हो, तो हमें ये नहीं बोलना है कि धनायन लगा है कि ऋणायन लगा, हमें सिर्फ ये बोलना है कि आयन लगा है। क्या लगा? आयन। तो H है क्या? हाइड्रोजन, और प्लस क्या? आयन। तो देखो इसको क्या पढ़ेंगे हम, H प्लस को क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन आयन। ओके, H प्लस को क्या पढ़ेंगे हम? हाइड्रोजन आयन। हमने क्या बताया, चाहे प्लस लगा हो चाहे माइनस, अर्थात चाहे धनायन लगा हो चाहे ऋणायन लगा हो, हमें उसको क्या पढ़ना है? आयन पढ़ना है। H को तो हम क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन, और प्लस को क्या पढ़ेंगे? आयन। तो अपने आप पता चल जाएगा कि आयन है, तो आयन कैसा होगा? प्लस होगा या तो माइनस होगा। ओके, तो हमें क्या पढ़ना है? इसको आयन पढ़ना है। वैसे धनायन नहीं पढ़ सकते तो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन हमको क्या पढ़ना है? यहाँ पर आयन पढ़ेंगे। ओके, तो देखो आपकी डेफिनेशन लिखी है, वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ओके, वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अब कैसे कहलाते हैं अम्ल वो समझें। डेफिनेशन लिखी, लिख लो, वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ओके, अब देखो उदाहरण आपके सामने 5 लिखे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। ओके, तो हमें देखो एग्जाम में एग्जाम्पल 2 या 1 लिखना, बाकी तो देखो नॉलेज के लिए 4-5 भी आप लिख लो, चाहे जितने याद कर लो। ओके, तो वो तो आपकी नॉलेज के लिए होंगे। बाकी एग्जाम में हमें एग्जाम्पल सिर्फ 2 लिखना है। क्या लिखना है? सिर्फ 2। अगर पूछता है कि 2 या 3 तो वही लिखना है, बाकी तो हमको 2 ही लिखना है। ओके, तो देखो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है हमारा क्या? HCl होता है। क्या होता है? HCl होता है। ओके, और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। क्या होता है? HNO3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है क्या? HCl। नाइट्रिक अम्ल का होता है HNO3। सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है सूत्र H2SO4। ओके, क्या होता है? H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। अब इसके बाद देखें एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल का होता है CH3COOH। ओके, और कार्बोनिक अम्ल का होता है H2CO3। अब बात करते हैं, तो आपके सामने सूत्र लिखे हैं, तो कैसे पता करेंगे? कोई सूत्र लिखा है तो ये हमारा क्या होगा? अम्ल। देखो कैसे पता करेंगे, हमने क्या बताया? हाइड्रोजन आयन, तो उस सूत्र में हाइड्रोजन आयन होंगे। ओके, क्या होंगे? हाइड्रोजन, अर्थात H प्लस होगा। क्या होगा? H प्लस। देखो H प्लस इसमें है, H प्लस इसमें, देखो लगाना ही प्लस, लेकिन हमको समझना है क्या कि हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है। आपको सूत्र में लगा नहीं मिलेगा,
लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के ऊपर एक प्लस होता है, तो समझ जाना क्या है, वो हमारा अम्ल है। ओके, H प्लस, यहाँ पर भी H प्लस। अब देखो यहाँ पर प्लस का H प्लस कहाँ जी लास्ट में, यहाँ पर लास्ट में है CH3 C कितना होता है हमारा जी माइनस होता है, लास्ट में क्या प्लस का, लेकिन हमेशा 95% प्लस कहाँ होगा, H प्लस पहले होगा। इस वाले सूत्र में लास्ट में है, लेकिन हमने क्या बताया 95% आपका क्या होगा, या बोल सकते 99% ही बोलो, 99% आपका H प्लस पहले लिखा होगा। ओके, यहाँ पे देखो क्या प्लस है, तो देखो क्या है जी हमारे अम्ल है। कैसे पता किया हमने, इससे हाइड्रोजन आयन से H प्लस, तो देखो HCl में क्या H प्लस है, HNO3 में क्या H प्लस है, H2SO4 में क्या H प्लस है, CH3COOH में क्या H प्लस है, और H2CO3 में क्या H प्लस है, तो क्या है जी हमारे अम्ल है। यही तो डेफिनेशन हमारी, वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन, देखो हाइड्रोजन आयन H प्लस देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ओके, क्लियर है, समझ में आया। वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, और अम्ल के सारे एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं। ओके, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है HCl, नाइट्रिक अम्ल का HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। आपको पता है जी सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है अम्लों का राजा, सभी अम्लों में ताकतवर, तो सभी अम्लों में ताकतवर है तो क्या बोलेंगे, अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड। ओके, अम्लों का राजा, जिसे बोलते हैं क्या व्यापारिक नाम में तेजाब, बैटरियों में क्या भरा होता है तेजाब, तो यही भरा होता है H2SO4। ओके, बैटरियों में क्या भरा होता है तेजाब, तो क्या है हमारा H2SO4 क्या तेजाब है, उसका नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके, ध्यान रखना। एसिटिक अम्ल क्या है CH3COOH, और कार्बोनिक अम्ल का सूत्र क्या H2CO3। ओके, क्लियर है, समझ में आया होगा आपको। हमने क्या बताया, वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। ओके, तो HCl है, अब जब HCl जल में घुलेगा तो H प्लस देगा। अब क्यों देगा वो तो पता ही है, जब उसमें H प्लस है तो घुलेगा तो अवश्य देगा, है ना। HNO3 में H प्लस है तो जल में घुलेगा तो H प्लस क्या अवश्य देगा। ओके, H2SO4 है H प्लस है तो अवश्य देगा। ओके, तो वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ओके, तो सामने आपके क्या लिखिए, सब उदाहरण लिखिए, डेफिनेशन लिखिए। यही तुम्हारा क्वेश्चन था, अम्ल क्या है या अम्ल किससे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। डेफिनेशन होगा ही और आपका एग्जाम्पल भी हो गया। ओके, तो आपको एग्जाम्पल 2 लिखना है एग्जाम में। ओके, अगर आप ज़्यादा याद कर लो तो आपके वो नॉलेज के लिए होगा। तो H प्लस होगा तो क्या होंगे, वे अम्ल होंगे। ओके, ध्यान रखना। अगर और आपको अच्छे से सीखना है कैसे, बाकी हमने तो बता दिया H प्लस है तो अम्ल होगा। ओके, तो जैसे यहाँ पर बात है जल में घुलकर, तो जल में घुलेंगे तो क्या होंगे, टूटेंगे। अब कैसे टूटेंगे अगर वो समझना है तो हम समझा रहे हैं आपको। ओके, वो आपके लिए ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा, एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगी आपको। ओके, तो देखते हैं इस प्रकार से। तो हमको एग्जाम्पल लिख देना। अगर हमें दूसरे प्रकार से एग्जाम्पल समझना है तो समझ सकते हैं, वो आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगा। कैसे, देखो HCl है हमारा, क्या है HCl, तो HCl क्या होगा, जब जल में घुलेगा तो क्या होगा, H प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें हाइड्रोजन आयन है। क्या है, हाइड्रोजन आयन। तो कैसे पता करेंगे जी क्या है, अम्ल है। क्यों, क्योंकि जल में घुला है तो हमारा क्या प्लस में टूटेगा और माइनस में, तो हमें तो सिर्फ क्या देखना है, प्लस देखना है, यानी H प्लस देखना है। तो ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन आयन है। क्या है, हाइड्रोजन आयन। हमें माइनस से मतलब नहीं, माइनस जो कोई टूटेगा वो निकलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं हमें, सिर्फ हमें क्या देखना है, H प्लस देखना है। तो देखो HCl जल में घुला तो क्या दिया उसने, H प्लस, अर्थात क्या दी, हाइड्रोजन आयन। तो हम क्या बोल सकते हैं, HCl हमारा क्या हो गया, अम्ल हो गया। HCl क्या होगा हमारा, अम्ल हो गया। तो इस प्रकार से हम ये भी समझ सकते हैं, अगर समझ ना हो तो, अगर एक्स्ट्रा नॉलेज लेना हो। बाकी तो हमने एग्जाम्पल लिखवा दिया आपको, वो समझ सकते हैं। जिसमें HCl है यहीं से पता कर सकते हो ये प्लस है ना, HCl में क्या है, प्लस है। अगर हमने जल में घोल दिया तो देखो H प्लस पे टूट जाएगा, Cl माइनस में। ओके, तो दूसरा जैसे था आपका क्या था,
दूसरा था HNO3, क्या था HNO3। इसी प्रकार इसको समझ सकते हैं H+, देखो H+ और NO3- में टूट गया। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा अम्ल हो गया, क्यों? क्योंकि हमें क्या मिला जल में घुलकर H+ मिला। ओके, तो आपके लिए ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। तीसरा भी देख सकते हैं कैसा, आपका है H2SO4 है, H2SO4 भी घुल जाएगा तो H+ भी निकलेगा और इसमें SO4, अब SO4 होता है इसके ऊपर 2- होता है, क्या होता है 2-। अब दो H कितने हैं 2, तो यहाँ पर 2 का गुणा भी कर सकते हैं, क्यों? बैलेंस के लिए क्या होना चाहिए, बैलेंस। दोनों तरफ परमाणु संख्या कैसे होनी चाहिए, समान। तो देखो 2 H थे तो यहाँ पर 2 का गुणा कर दिया हमने। ओके, तो देखो यहाँ पर H के ऊपर क्या लगा, प्लस, क्या लगा, प्लस, अर्थात H2SO4 क्या हमारा अम्ल। ओके, तो ऐसा रिएक्शन से भी समझ सकते हो और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपका, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा ही नॉलेज मिल जाएगा ये अगर समझ लेंगे। ओके, तो जैसा आपको समझना हो तो दोनों प्रकार से हमने समझा दिया। बाकी देखो एग्जाम्पल आप सूत्र डायरेक्ट लिख दो HCl H2SO4 तो उसी में आपको नंबर मिल जाएगा एग्जाम में। ओके, लेकिन हमने आपको जो एक्स्ट्रा नॉलेज बता दी किस प्रकार से टूटते हैं। जैसे HCl बताया H+ में टूट गया और Cl- में, तो हमें सिर्फ किससे मतलब है, H+ से मतलब है। ओके, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है क्या, क्षार किसे कहते हैं उदाहरण देकर समझाइए। ओके, क्वेश्चन क्या हमारा, क्षार किसे कहते हैं उदाहरण देकर समझाइए। अब देखो जैसे हमने अम्ल की डेफिनेशन पढ़ी थी इसी प्रकार की है हमारी क्या, क्षार की। देखो इसमें क्या है, माइनस है, अम्ल में क्या था, प्लस, तो उसमें था H+, तो क्या बोला था हमने, हाइड्रोजन आयन, इसमें OH, तो OH को बोला जाता है हाइड्रोक्सिल, क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्सिल। ओके, और आयन किसको बता रहा, माइनस। हमने क्या बताया, चाहे प्लस लगाओ चाहे माइनस, सिर्फ हमें क्या बताना, आयन बताना। आयन का अर्थ है धनायन या ऋणायन। ओके, तो OH को क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्सिल, और माइनस को क्या बोला जाता है, आयन। ओके, तो देखो डेफिनेशन हमारी, वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। ओके, क्या है डेफिनेशन, वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। हमने क्या बताया था, घुलना मतलब क्या, टूटना, अलग अलग टूटेंगे और हमें क्या मिलेगा, OH- मिलेगा। देखो जैसे अगर सूत्र लिखा है तो कैसे पहचान करेंगे, जैसे हमने अम्ल में पहचान किया क्या, H+ होगा तो हमारा क्या होगा, यानी क्या होगा, अम्ल होगा। अब इसमें क्या पहचान है, OH, जिसमें OH रहेगा तो क्या कहलाएगा, वो क्षार कहलाएगा। देखें जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, क्या है, NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड में देखो क्या मिल रहा है, OH, तो OH के ऊपर माइनस नहीं लगा, लेकिन हमें पहचान करना है क्या कि OH के ऊपर क्या होता है, माइनस होता है। तो NaOH क्या हमारा क्षार है, क्या है, क्षार। कौन सा क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देखो हाइड्रोक्साइड को हमने डॉट डॉट कर दिया। ओके, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या, KOH, तो OH इसमें तो क्या माइनस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH है तो क्या इसमें माइनस है। तो कैसे पता हमें कि ये क्षार है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या, OH है। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में दो क्या है, माइनस है, तो जिसमें OH- रहेगा, जिस सूत्र में OH- रहेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्षार। क्यों, जब OH- रहेगा तो वो जल में घुलेंगे तो हमें क्या, OH- ही प्राप्त होगा। तो वही तो हमारी डेफिनेशन है, वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन OH- देते हैं क्षार कहलाते हैं। ओके, वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन OH- देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन क्या, OH- देते हैं, क्षार कहलाते हैं। ओके, तो आपके सामने क्या एग्जाम पे लिखे 4, तो हमने क्या बताया, एग्जाम में आपको उदाहरण क्या 2 लिखना है, बाकी तो आपकी नॉलेज के लिए जितना भी आप सीख सको। ओके, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या, NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का NH4OH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या है, CaOH का होल ट्वाइस। देखो यहाँ पर 2 लगा है तो यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, ट्वाइस, अगर 3 होगा तो थ्राइस,
और 4 होगा तो क्या पढ़ेंगे उसको, फोर्थ पढ़ेंगे। ओके, 2 के लिए ट्वाइस, 1 के लिए कुछ नहीं पढ़ते वैसे, और 2 के लिए ट्वाइस, और 3 के लिए थ्राइस, और 4 लगा है 4, तो 4 के लिए फोर्थ बोलते हैं, और 5 के लिए फिफ्थ बोलते हैं। ओके, तो दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हमारा क्या पता है, ये हमारा क्या है, बुझा हुआ चूना है। क्या है, बुझा हुआ चूना। हमने बताया था चैप्टर 1 में बताया था बिना बुझा चूना और बुझा हुआ चूना, तो ये क्या हमारा बुझा हुआ चूना है। ओके, तो क्लियर है, आपको समझ में आया होगा कि जिसमें OH माइनस रहेगा, जिस सूत्र में OH माइनस रहेगा क्या कहलाएगा, क्षार। क्यों, क्योंकि डेफिनेशन क्या OH माइनस देते हैं, तो माइनस कब देंगे, जब उसमें होंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी क्षार है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी क्षार है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी क्षार है। ओके, तो क्या देखना हमें, OH माइनस। अब जैसे हमने आपको बताया था कि जैसे अम्ल जल में घुलते हैं तो किस प्रकार टूट जाते हैं और हमें क्या देते हैं, H+ देते हैं। इसी प्रकार क्या हम आपको ये भी बता रहे हैं कि किस प्रकार से घुल जाते हैं और किस प्रकार से हमें OH माइनस मिलता है। ओके, बाकी एग्जाम्पल आपका यही है, यही आपको एग्जाम में लिखना है, बाकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए देखते हैं। ओके, किस प्रकार से घुल जाते हैं और किस प्रकार से हमें OH माइनस मिलता है। ओके, तो देखते हैं। देखो, जैसे आपके सामने लिखा था, पहला सूत्र क्या था, NaOH। क्या था, NaOH। तो NaOH क्या होगा, जल में घुलेगा, तो किस में टूटेगा, प्लस में टूटेगा और माइनस में टूटेगा। किस में टूटेगा, प्लस में और माइनस में। देखो हमने क्या बताया था, जो पहले होता है प्लस होता है, जो बाद में होता क्या होता है, माइनस। ओके, तो प्लस और माइनस। अब बताओ, इसमें देखो OH मिल रहा है, अब सोचो कि H नहीं देखना है, तो पूरा ग्रुप होता है हमारा OH। आप कहो तो H है तो प्लस लगा दोगे तो क्षार अम्ल कहलाएगा, नहीं, अरे H के साथ में O तो है साथ में, तो पूरा ग्रुप लेंगे हम, है ना। जैसे HCl, तो इसमें क्या था, प्लस, तो अलग था, स्पष्ट था इसमें, है ना, क्या था, अलग स्पष्ट था कि H बस है, लेकिन इसमें हमारा क्या पूरा OH, तो OH कहलाता है हमारा क्या, माइनस। तो पहले होता है प्लस, दूसरा होता है माइनस, तो प्लस लगा दिया हमने और माइनस भी, तो क्या इसमें क्या मिल रहा है हमको, इसमें ये क्या है आपका, हाइड्रोक्सिल आयन। क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन। तो हाइड्रोक्सिल आयन है तो क्या पता चल गया हमें कि क्षार NaOH, कि NaOH क्या है हमारा, क्षार है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन हमें क्या मिल गया, देखो OH माइनस। क्या बताया था हमने, NaOH यानी वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस देते, तो NaOH क्या हुआ, जल में घुला, तो जल में घुलेगा तो प्लस माइनस में टूटेगा, तो प्लस अलग हो गया, OH माइनस। हमने क्या बताया, सीधा डायरेक्ट भी हम सूत्र देख के बता सकते हैं जिसमें OH रहेगा। अब कैसे टूटता वो भी हमने बता दिया, कैसे देते हैं, क्योंकि OH के पास माइनस है, तो यानी घुलेंगे तो OH माइनस ही देंगे। ओके, तो इस प्रकार से हम भी समझ सकते हैं। अब जैसे हमने दूसरा बताया था क्या, KOH, दूसरा क्या बताया था, KOH, तो क्या होगा, K प्लस में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा। तो हमें कैसे पता, OH में माइनस है तो हमारा KOH क्या होगा, क्षार होगा। क्यों, जल में घुला और क्या मिला हमें, हाइड्रोक्सिल आयन मिला। ओके, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। जैसे तीसरा भी था, क्या था आपका तीसरा, NH4OH। क्या था, NH4OH, तो NH4 अलग हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा अलग, और OH माइनस में अलग हो जाएगा। तो देखो OH मिल गया हमें, ये तो है नहीं अलग हमारा कुछ, है ना, OH मिल गया, तो OH क्या है हमारा, हाइड्रोक्सिल आयन, तो अर्थात क्या होगा हमारा NH4OH हमारा क्या होगा, क्षार। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या, क्षार। तो कहने का मतलब ये है, अम्ल और क्षार में पहचान कैसे करेंगे, जिसमें H+ रहेगा तो क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। ओके, और जिसमें OH माइनस रहेगा क्या कहलाएंगे, क्षार। ओके, क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। क्लियर है, समझ में आया आपको। जिसमें H+ रहेगा अम्ल कहलाएंगे, जिसमें OH माइनस रहेगा क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। ओके, H+ का मतलब क्या, हाइड्रोजन आयन, और OH का मतलब क्या, OH माइनस का मतलब क्या है, हाइड्रोक्सिल। H+ का मतलब हाइड्रोजन आयन, OH माइनस का मतलब क्या, हाइड्रोक्सिल आयन। तो H+ रहेगा अम्ल कहलाएंगे, OH माइनस रहेगा तो क्षार कहलाएंगे। ओके, तो आपके जो क्या है, अम्ल और क्षार हैं, तो हमने बता दिया।
अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। और हमने क्या बताया था, हमारे चैप्टर 2 का नाम क्या, अम्ल, क्षार और लवण। तो पहले हमें अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ना है, फिर आगे देखेंगे। और जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे हमारे अम्ल, क्षार और लवण से संबंधित ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार, लवण। तो जो चैप्टर का नाम होगा तो वही हमें पूरे अध्याय में पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, प्रबल अम्ल किससे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ओके, देखो क्वेश्चन आपके इसी तरह बनेंगे, क्या है या किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो बात समझिए, यहाँ पर हमने पढ़ा है अभी अम्ल। क्या पढ़ा है, अम्ल। तो जैसे अम्ल में क्या होता है, जो जल में घुलकर H+ हाइड्रोजन आयन देते हैं। अब समझना बात को, जल में घुलेंगे तो H+ देंगे, अम्ल कहलाएंगे। अगर समझना, अगर ज़्यादा H+ दे रहे, ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देते हैं तो क्या कहलाएंगे, प्रबल। और कम देंगे तो क्या कहलाएंगे, दुर्बल। यहाँ पर प्रबल अम्ल का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। तो इसी टाइप का बनना है, जस्ट उल्टा। कैसे, हमने क्या बताया, अम्ल क्या है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। अब देखो, अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा दे रहे हैं तो क्या कहलाएंगे, प्रबल अम्ल कहलाएंगे। अगर हाइड्रोजन आयन कम दे रहे हैं तो क्या कहलाएंगे, दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। ओके, तो देखो वे पदार्थ जो जल में ज़्यादा आयनित हो जाते हैं। देखो यहाँ पर आयनित का मतलब वही है घुलना। क्या है, घुलना या टूटना। आयनित का मतलब है क्या, घुलना। और जब कोई घुलेगा तो क्या होगा, टूटेगा। जैसे बात करें शक्कर, शक्कर जब पानी में घुलती है तो क्या होती है, टूट जाती है। घुलना क्या होगा, टूटना। उसी को बोलते हैं हम क्या, आयनित। विज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं, आयनित। टूटना, घुलना को बोलते हैं हम क्या, आयनित बोलते हैं। तो वे पदार्थ जो जल में ज़्यादा आयनित हो जाते, अर्थात जो जल में ज़्यादा टूटते हैं, क्या कहलाते, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ओके, वे पदार्थ जो जल में ज़्यादा आयनित हो जाते हैं, अर्थात जो जल में ज़्यादा टूटते, क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ओके, ध्यान रखना, जो ज़्यादा टूटेंगे, जो ज़्यादा आयनित होंगे तो प्रबल अम्ल कहलाएंगे, और जो कम टूटेंगे वो दुर्बल। तो इसी के बाद क्वेश्चन है आपका कि दुर्बल अम्ल क्या है, उदाहरण दीजिए। तो दुर्बल अम्ल की डेफिनेशन क्या बनेगी, वे पदार्थ जो जल में कम आयनित होते हैं, अर्थात जल में कम टूटते हैं। तो हमने क्या बताया, एक क्वेश्चन आप समझ लो, उसी से आपका दूसरा बन जाना है। तो प्रबल अम्ल क्या है, वे अम्ल या पदार्थ बोल सकते हैं। यहाँ पर पदार्थ ना बोल के हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर अम्ल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अम्ल। क्योंकि अम्ल है तो अम्ल लिख सकते, पदार्थ भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं माना जाएगा। अम्ल ज़्यादा सुटेबल रहेगा आपका। तो वे अम्ल जो जल में ज़्यादा आयनित हो जाते, अर्थात ज़्यादा जल में टूट जाते हैं या घुल जाते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ओके, समझ में आया। हमने क्या बताया, हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन तो देंगे, अगर ज़्यादा दे रहे हैं, जल में ज़्यादा घुल रहे हैं तो प्रबल कहलाएंगे, और कम दे रहे हैं तो क्या कहलाएंगे, दुर्बल कहलाएंगे। ओके, जैसे बात करते हैं हम लोग, कहीं पर दंगल होता है, दंगल जानते हो ना, ये लड़ाई होती है ना, तो जहाँ पर दंगल होता है तो वहाँ पर क्या, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग किसको बोलेंगे, मजबूत। प्रबल किसको बोलेंगे, जो ज़्यादा लड़ेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या प्रबल बात आई, प्रबल यानी क्या, स्ट्रॉन्ग। जो दंगल में ज़्यादा लड़ेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, प्रबल बोलेंगे। इसी प्रकार तो यही है हमारा क्या, जो जल में ज़्यादा घुलेंगे, ज़्यादा मतलब ज़्यादा घुलेंगे या लड़ना या आयनित होंगे, टूट जाएंगे, है ना, तो वही कहलाएंगे, प्रबल कहलाएंगे। समझना। ओके, तो जो वे अम्ल जो जल में ज़्यादा आयनित हो जाते हैं, अर्थात जल में ज़्यादा टूटते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ओके, ध्यान रखना। हमने क्या बताया, प्रबल अम्ल सीख जाओगे तो दुर्बल बन जाएगा। दुर्बल अम्ल की उल्टी डेफिनेशन रहेगी, ज़्यादा की जगह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, अब इसके एग्जाम्पल है प्रबल अम्ल की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका क्या है, प्रबल अम्ल, क्योंकि ये ज़्यादा टूटता है। नाइट्रिक अम्ल भी क्या आपका प्रबल अम्ल है। ओके, और सल्फ्यूरिक अम्ल भी क्या है, प्रबल अम्ल है। ओके, ध्यान रखना, ये तीन आपके इंपोर्टेंट है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है, अम्ल तो है लेकिन कैसा अम्ल है, प्रबल। ओके, क्यों है, क्योंकि ये ज़्यादा जल में आयनित होते हैं।
ज़्यादा जल में घुलते या टूटते हैं। ओके, तो आयनिक का मतलब टूटना और टूटना का अर्थ क्या, घुलना, एक ही बात है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्रबल अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल भी क्या है, प्रबल अम्ल है, और सल्फ्यूरिक अम्ल भी क्या हमारा, प्रबल अम्ल है। ओके, ध्यान रखना। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ओके, क्वेश्चन क्या है, लिख लो, कॉपी में नोट कर लो। दुर्बल अम्ल क्या है या किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ओके, तो हमने अभी क्या बताया था, जैसा प्रबल अम्ल है वैसा ही दुर्बल अम्ल है, जस्ट उल्टा है, जरा सा, है ना, एक शब्द का हेर फेर है। तो वे अम्ल जो जल में कम आयनित होते हैं, अर्थात जो जल में कम टूटते हैं, हमने क्या बताया था, प्रबल का जस्ट उल्टा करना है आपको। ओके, प्रबल अम्ल का जस्ट उल्टा करना है आपको, तो क्या बन जाएगा, दुर्बल अम्ल बन जाएगा। उसमें क्या था, ज़्यादा, इसमें क्या, कम। तो हमने क्या बताया था, आयनित का मतलब होता है टूटना, टूटना का मतलब क्या, घुलना। जैसे शक्कर बताई थी हमने, शक्कर ज़्यादा घुलेगी तो क्या, प्रबल कहलाएगी, कम घुलेगी तो दुर्बल कहलाएगी, नहीं बोलते हम। जैसे शक्कर ज़्यादा घुल जाती पानी में तो क्या बोलते, अच्छी शक्कर है। कैसी शक्कर है, अच्छी, यानी प्रबल है। अगर कम घुलती शक्कर तो क्या बोलते हैं हम, कि अच्छी शक्कर नहीं है, यानी कैसी, दुर्बल शक्कर है। इसी प्रकार तो अम्ल है, जो ज़्यादा घुलते हैं या ज़्यादा टूटते हैं या ज़्यादा आयनित होते हैं तो प्रबल अम्ल कहलाते हैं, और कम होते हैं आयनित तो दुर्बल कहलाते हैं। ओके, तो वे अम्ल जो जल में कम आयनित होते हैं, क्या बताया था, आयनित का मतलब घुलना या टूटना, अर्थात, देखो अर्थात करके भी लिखा हमने, है ना, तो अर्थात का वही अर्थ होता है, दूसरा अर्थ, अर्थात जो जल में कम टूटते हैं। ओके, क्लियर, समझ में आया ना सभी को अच्छे से। वे अम्ल जो जल में कम आयनित होते हैं, अर्थात जो जल में कम टूटते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ओके, प्रबल अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। और दुर्बल अम्ल को क्या बोलेंगे, वीक, वीक मीन्स क्या होता है, कमजोर, दुर्बल, तो वीक एसिड। ओके, प्रबल को क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, और दुर्बल को क्या बोलेंगे, क्या, वीक एसिड। तो वे अम्ल जो जल में कम आयनित होते हैं, अर्थात जो जल में कम टूटते हैं, क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो एक डेफिनेशन करोगे तो दूसरी याद हो जाएगी अपने आप, है ना। तो जस्ट उल्टा हमने क्या बताया था, जैसे शक्कर है, अगर शक्कर को हम जल में घोलें, कम घोले तो हम क्या बोलेंगे, कम घुलेगी तो क्या बोलेंगे हम, कि अच्छी शक्कर नहीं, तो कैसी है, दुर्बल है। अगर शक्कर पानी में घोलें तो पूरी घुल जाए तो क्या बोलेंगे हम, अच्छी शक्कर है, क्वालिटी वाली, अर्थात कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, कैसी है, प्रबल है। तो इसी प्रकार हमारे अम्ल है, अगर अच्छे घुल जाते हैं तो प्रबल अम्ल है, और अच्छे नहीं घुलते अर्थात कम घुलते हैं, क्या है, दुर्बल अम्ल है। ओके, तो घुलना का अर्थ क्या है, साइंस की भाषा में आयनित होना, क्या है, आयनित होना। ओके, तो वे अम्ल जो जल में कम आयनित होते हैं, अर्थात जो जल में कम टूटते हैं, क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ओके, दुर्बल अम्ल के उदाहरण क्या आपके, एसिटिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। ओके, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है, CH3COOH। ओके, और कार्बोनिक अम्ल का क्या है, H2 क्या है, CO3। ओके, तो हमने उसमें क्या बताया, तीन उदाहरण बताए थे, इसमें दो, अगर तीसरा इसका भी लिखना तो लिख सकते हैं। बोरिक अम्ल क्या है, बोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल का होता है H2BO3। ओके, क्या होता है, H2BO3। तो बोरिक अम्ल का सूत्र है क्या, H2BO3। ओके, आपका अगला क्वेश्चन है, प्रबल क्षार क्या है या किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। क्या क्वेश्चन, प्रबल क्षार किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो देखो, जैसे हमने अभी प्रबल अम्ल पढ़ा है और दुर्बल अम्ल पढ़ा है, इसी प्रकार हमको पढ़ना क्या, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार ही पढ़ना। ओके, तो बिल्कुल वैसी डेफिनेशन है जैसी हमारी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की थी। ओके, वहां पर था क्या,
अम्ल, और यहाँ पर क्या आ जाना है, क्षार। कैसा, देखो वे क्षार जो जल में ज्यादा आयनित होते अर्थात जो जल में ज्यादा टूटते हैं। हमने क्या बताया था, वहां पर तक क्या अम्ल और यहाँ पर क्या आ गया, सिर्फ क्षार, रहना तो वैसे ही है। ओके, तो वे क्षार जो जल में ज्यादा आयनित होते हैं अर्थात जो जल में ज्यादा टूटते हैं क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। ओके, तो प्रबल क्षार में आपके उदाहरण आ जाएंगे NaOH और KOH। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार तो है, लेकिन कैसा क्षार है, प्रबल क्षार। क्यों है, क्योंकि ये ज्यादा जल में टूटता है, आयनित होता, घुलता है। ओके, और प्रबल क्षार, तो प्रबल क्षार क्या, KOH भी है। क्यों है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, प्रबल क्षार है। क्यों, क्योंकि ये भी क्या होता है, जल में ज्यादा घुलता है। ओके, तो वैसी डेफिनेशन जैसी हमारी किसकी थी, प्रबल अम्ल की थी। ओके, ऐसी हमारी क्या, प्रबल क्षार की। सिर्फ फर्क क्या है इसमें, क्षार आ गया, क्या आ गया, क्षार। तो क्षार आ गया तो क्षार लिख देंगे। वे क्षार जो जल में ज्यादा आयनित होते हैं अर्थात जो जल में ज्यादा टूटते हैं प्रबल क्षार कहलाते हैं। उदाहरण आपके लिखे हैं NaOH क्या प्रबल क्षार है और KOH भी क्या प्रबल क्षार। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वही है आपका क्या, दुर्बल क्षार। तो हमने प्रबल क्षार पढ़ लिया तो दुर्बल क्षार ही बन जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, ज्यादा की जगह कम हो जाना। ओके, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका दुर्बल क्षार। हमने क्या बताया, जैसा क्या था हमारा प्रबल क्षार है वैसे ही हमारा क्या दुर्बल क्षार, सिर्फ एक शब्द का हेर फेर हो जाएगा। ओके, उसमें था क्या ज्यादा, इसमें क्या हो गया, देखो कम हो गया। क्या हो गया, कम। तो जो कम घुलेंगे, जो अर्थात जो कम आयनित होंगे अर्थात जो कम टूटेंगे। तो देखो यहाँ पे अर्थात करके लिखा है, क्या लिखा है, अर्थात करके। तो अर्थात करके आप लिखो चाहे ना लिखो, अर्थात का मतलब वो समझने के लिए होता है कि आखिर इसका क्या अर्थ होता है। ओके, तो वे क्षार जो जल में कम आयनित होते हैं, आयनित का अर्थ क्या बताया था हमने, टूटना या घुलना। तो वे क्षार जो जल में कम आयनित होते हैं अर्थात जो जल में कम टूटते हैं तो क्षार है, तो क्या कहलाएंगे, दुर्बल क्षार। और अम्ल होता हमारा तो क्या होता, दुर्बल अम्ल। तो जी 4 क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, एक याद कर लो आपको सब याद हो जाएंगे, 4 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो वे क्षार जो जल में कम आयनित होते हैं अर्थात जल में कम टूटते अर्थात कम घुलते हैं। ओके, तो क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। ओके, दुर्बल क्षार में आपके एग्जाम्पल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और CaOH का होल ट्वाइस। अब देखो आप यहाँ से समझ सकते हो, आप जैसे चूना है जी, कौन सा चूना है, बुझा हुआ चूना। तो आप अंदाजा लगाओ दिवाली के टाइम पर चूना को बुझाते हैं चूना को क्या करते हैं, बुझाते हैं। तो क्या होता है, आप बताइए क्या होता है, जल में तो हम घोल देते हो चूना को, लेकिन क्या पूरा घुलता है, क्या नहीं घुलता ना। तो आप समझ जाओ कौन सा क्षार होगा, दुर्बल क्षार होगा। आपने देखा होगा दिवाली की टाइम पे हम चूना को बुझाते हैं, चूना पानी में बुझ तो जाता है, घुल जाता है, लेकिन कैसा होता है, कम घुलता है। उसमें छोटे छोटे दाने रहते हैं, उसमें दाने भी कुछ नहीं घुल पाते हैं ना। तो कहने का मतलब कैसा है, दुर्बल क्षार है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी कैसा है, दुर्बल क्षार है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कैसा हमारा, दुर्बल क्षार है। ओके, इसको क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो हमने आपको बताया, आप देख भी सकते हैं दिवाली के टाइम पर, देखा भी होगा, आप उसको समझ भी सकते हैं। तो घुलना यानी क्या, कम घुलना क्या है, दुर्बल है, और ज्यादा घुलना क्या, प्रबल। तो यहाँ पर क्या दुर्बल क्षार की बात कर रहे हैं। वे क्षार जो जल में क्या होते हैं, कम आयनित होते हैं अर्थात कम टूटते या कम घुलते। हमने क्या बताया था, टूटना घुलना एक ही बात है, या फिर साइंस की भाषा बोलते हैं आयनित बोलते हैं। तो हमने क्या बताया, चूना है, चूना को आप जानते हैं अच्छे से कि चूना क्या होता है, चूना पानी में घुलता तो है लेकिन कैसा होता है, कम घुलता है। तो क्या होगा हमारा, क्या होगा, दुर्बल क्षार होगा। ओके, तो आपकी जी क्या है, दुर्बल क्षार के उदाहरण है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके,
तो वे क्षार जो जल में कम आयनित होते हैं अर्थात जो जल में कम टूटते हैं क्या कहलाते हैं? दुर्बल क्षार कहलाते हैं। ओके, हमने क्या बताया था? प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, चारों क्वेश्चन एक जैसे, सिर्फ आपको एक डेफिनेशन याद करनी है, पूरी चारों डेफिनेशन याद हो जाएंगे। ओके, तो समझ में आया होगा आपको अच्छे से। अम्ल क्षार, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार। ओके, आपके 6 क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या आपका, लवण किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। ओके, क्वेश्चन क्या है? लवण किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। या फिर अथवा में लिख सकते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। ओके, दोनों क्वेश्चन एक से हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। लवण किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए, या उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। तो देखो समझते हैं। तो अभी हमने अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? अम्ल और क्षार। ओके, अब हमें पढ़ना क्या? लवण, क्योंकि हमारे अध्याय का नाम क्या? अम्ल, क्षार और लवण है ना। हमारे अध्याय का नाम क्या? अम्ल और क्षार, लवण। ओके, तो हमने अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ना लवण के बारे में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साल्ट। तो देखो जैसे बात करते हैं अम्ल की, तो अम्ल पढ़ लिया हमने, तो अम्ल ले लें यहां पर क्या? HCl जैसे, और क्षार ले लें यहां पर NaOH। तो अम्ल है हमारा HCl और क्षार है हमारा क्या? NaOH। कैसे पता? इसमें H प्लस है, इसमें क्या? OH माइनस। तो जिसमें H प्लस रहेगा अम्ल कहलाएगा, जिसमें OH माइनस रहेगा वो क्षार कहलाएगा। ओके, देखो अम्ल क्षार तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखो लवण भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखो वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार से मिलकर बनते हैं। ओके, वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार से मिलकर बनते हैं लवण कहलाते हैं। आया समझ में? वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार से मिलकर बनते हैं लवण कहलाते हैं। तो हमने अभी अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ा है। अब अम्ल और क्षार को हमको मिक्स करना है, मिलाना है, तो क्या बनेंगे? हमारे लवण बनेंगे। ओके, तो देखो अम्ल और क्षार मिलकर क्या कहलाएंगे? लवण कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे वो समझे। देखो इसमें प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है और माइनस। हमने क्या बताया था सूत्र में? पहले क्या होगा? प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा और माइनस होगा। ओके, तो देखो प्लस वाला जुड़ेगा किससे? माइनस से, और माइनस वाला किस जुड़ेगा? प्लस से। ओके, तो देखो Na और Cl, तो प्लस वाला पहले लिखा जाता है, भले ही जुड़ेंगे माइनस का जुड़ेगा प्लस से, लेकिन प्लस वाला पहले लिखा जाएगा, तो NaCl बन जाएगा, NaCl। ओके, प्लस। अब देखो यहाँ पर H है। ओके, यहाँ पर H है और यहाँ पर H है और O, तो H और H कितने हो गए? 2H। कितने हो गए? 2H, H2 और क्या हमारा O, तो क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। ओके, समझ में आया? देखो प्लस वाला जोड़ेगा हमारा माइनस से, तो H प्लस OH से जोड़ जाएगा HHO, तो H2 निकल जाएगा। अब Cl और Na, तो NaCl बन जाएगा। तो पहले प्लस को लिखा जाता फिर बाद में माइनस को, तो NaCl बन गया। तो NaCl क्या हमारा? नमक। तो नमक क्या हमारा? लवण है। क्या है? लवण। नमक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साल्ट। और लवण को भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साल्ट बोलते हैं। ओके, तो अम्ल और क्षार से क्या बनते हैं? हमारे लवण बनते हैं। तो डेफिनेशन लिख लो अगर ना लिखी हो। वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार से मिलकर बनते हैं लवण कहलाते। ओके, अब अथवा में आपका दूसरा क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या? उदाहरण दीजिए। तो आपका जो लवण बना है इसी अभिक्रिया को बोला जाता है। अब क्यों, कैसे बोला जाता है वो भी समझे। देखो इस अभिक्रिया में देखो जितना हमने अभी बोला उतना तो लिखना, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना। देखो इतना लिखना, लिख लिया। वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार से मिलकर बनते हैं लवण कहलाते हैं। ओके, इसके बाद इस अभिक्रिया में जल यानी H2O, तो जल के बगल में कोष्टक में लिख देना क्या? H2O लिख देना। क्या लिख देना? H2O। तो इस अभिक्रिया में जल प्राप्त होता है जो उदासीन पदार्थ है। क्या है? उदासीन पदार्थ है। ओके,
H2O क्या है? उदासीन पदार्थ, अर्थात H2O के ऊपर ना प्लस रहता है ना माइनस। जब प्लस माइनस नहीं रहेगा तो उसको बोला जाता क्या? उदासीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उदासीन बोला जाता है। तो इसी कारण तो क्या इसको क्या बोला जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला जाता है। क्यों? क्योंकि देखो इस अभिक्रिया में H2O जल प्राप्त होता है, चाहे H2O बोल दो चाहे जल, है ना। तो जल का सूत्र क्या? H2O। तो इस अभिक्रिया में जल प्राप्त होता है जो उदासीन पदार्थ है, इसी कारण इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ओके, समझ में आया होगा? क्लियर है ना। तो इस अभिक्रिया में क्या उदासीन प्राप्त होता है पदार्थ। उदासीन कौन है? हमारा जल। तो शुरू से समझे, शुरू से लिख लेना अगर ना लिखा हो तो। देखो जो हम बोलेंगे वही लिख लेना। वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार से मिलकर बनते हैं लवण कहलाते हैं। ओके, लिख गया। वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार से मिलकर बनते हैं लवण कहलाते हैं। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखना है आपको। इस अभिक्रिया में जल और कोष्टक में H2O लिख देना। इस अभिक्रिया में जल प्राप्त होता है जो उदासीन पदार्थ है। कौन है? जल। इस अभिक्रिया में जल प्राप्त होता है जो उदासीन पदार्थ है, इसी कारण ही इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ओके, क्योंकि उदासीन पदार्थ प्राप्त हो रहा है। ओके, तो ध्यान रखना वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार से मिलकर बनते हैं लवण कहलाते हैं। इस अभिक्रिया में जल प्राप्त होता है जो उदासीन पदार्थ है, इसी कारण इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ओके, तो आपके दोनों क्वेश्चन हो गए। लवण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या? उदाहरण दीजिए। ओके, तो दोनों क्वेश्चन एक ही है, चाहे ऊपर वाला क्वेश्चन आ जाए चाहे नीचे वाला, हमको लिखना यही है। ओके, तो लवण किसे कहते भी हो गया और उदासीनीकरण अभिक्रिया भी हो गया। ओके, ध्यान रखना। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमको यही लिखना है। अम्ल भी पढ़ लिया आपने, क्षार भी पढ़ लिया और लवण भी पढ़ लिया। ओके, अम्ल क्षार से क्या बनते? लवण बनते हैं। और बात करें इसमें थोड़ी सी, जैसे हमने अभी पढ़ा प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार पढ़े, तो 4 क्वेश्चन पढ़े, तो इसी प्रकार से हमारा हो जाएगा क्या? प्रबल लवण क्या है और दुर्बल लवण क्या है। तो देखो जैसा हमने प्रबल अम्ल पढ़ा वैसे डेफिनेशन लिखना है। देखो वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, अगर कोई पूछे या एग्जाम में आ जाए तो लिख सकते हैं हम। कैसे? कि वे लवण जो क्या जल में कम आयनित होते हैं क्या कहलाते हैं? दुर्बल लवण कहलाते हैं। और जो लवण यानी वे लवण जो जल में ज्यादा आयनित होते हैं वे कौन से कहलाएंगे? प्रबल कहलाएंगे। ज्यादा घुलेंगे, ज्यादा आयनित होंगे तो कौन से लवण कहलाएंगे? प्रबल लवण कहलाएंगे। उसमें पढ़े थे अपन ने अम्ल, तो उसमें अम्ल की बात आई थी, इसमें पढ़ रहे क्या? लवण। तो वे लवण जो जल में ज्यादा आयनित होते हैं प्रबल लवण कहलाते हैं। वे लवण जो जल में कम आयनित होते हैं वे दुर्बल लवण कहलाते हैं। तो हमें क्वेश्चन बनाने की कोई जरूरत नहीं, बस ध्यान रखना हमने प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल वगैरह पढ़ ली तो उसी से हमारे बन जाएंगे क्वेश्चन। ओके, तो समझ में आया होगा आपको लवण क्या है। फिर से हम आपको एक बार और बता रहे हैं, समझ में से आ गया होगा, एक बार और समझ लें क्या है। वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार से मिलकर बनते हैं लवण कहलाते हैं। ओके, और इस अभिक्रिया में H2O प्राप्त होता है जो एक उदासीन पदार्थ है, इसलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ओके, NaCl क्या हमारा? नमक। नमक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? साल्ट। और देखो लवण को भी क्या बोलते हैं इंग्लिश में? साल्ट। तो नमक क्या हमारा? लवण है। क्या है? साल्ट है। ओके, किससे बना है? अम्ल और क्षार से मिलकर बना है। तो हमारे ऑब्जेक्ट में भी आ सकते हैं लवण क्या है, मतलब लवण किससे बनते हैं? अम्ल और क्षार से। ओके, तो ध्यान रखना इस प्रकार से ऑब्जेक्ट भी बन जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट देखो हमारे कहीं से नहीं आते हैं, बुक से आते हैं, जो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं उन्हीं से बन जाते हैं। डेफिनेशन के बन जाते हैं, उदाहरण के बन जाते हैं, है ना। तो जो ऑब्जेक्ट आते हैं हमारे डेफिनेशन और उन्हीं क्वेश्चन से बनते हैं, बाकी अलग से ज़्यादा कुछ नहीं बनते हैं। ओके, तो आपने अच्छे से पढ़ लिए हैं, बस ऑब्जेक्ट भी बन जाएंगे। ओके, तो देखते हैं अगला वीडियो नहीं क्वेश्चन देखते हैं अगला। ओके, अब हमारा क्वेश्चन है अगला, क्या है? अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए। ओके, क्वेश्चन क्या है? अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए, या अथवा में है क्या? अम्ल एवं क्षार की विशेषताएं लिखिए। ओके, दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अम्ल एवं क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा में क्या पूछा जाएगा?
अम्ल एवं क्षार की विशेषताएं लिखिए। तो दोनों क्वेश्चन एक ही है। ओके, तो देखो इसमें हमको अम्ल और इसमें क्षार के लिखना है। ओके, तो इस आपको क्या करना है, आपको कॉपी में कॉलम इस प्रकार से बना लेना है। देखो परीक्षा में कुछ लिखने का भी नियम होता है। ओके, परीक्षा में कुछ लिखने का भी नियम होता है, क्योंकि सब लोग क्या कहते हैं कि हम पूरा पेपर करके आए हैं लेकिन हमारे नंबर कट जाते। क्यों कट जाते? क्योंकि हम उसको कायदे कानून से नहीं लिखते हैं। तो कुछ लिखने का भी नियम होता है, तो अच्छी तरीका से लिखना है। क्रमांक यहाँ भी बनाना, आपको क्रमांक यहाँ भी बनाना। ओके, अब जैसे यहाँ पर लिखेंगे पहला पॉइंट, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट। ओके, फिर उसके बाद लाइन खींच देंगे तो हमारा एक पॉइंट बन जाएगा। ओके, तो हम आपको पॉइंट बोलते जा रहे हैं, आप नोट करते जाना कॉपी में। ओके, तो देखो पहले पॉइंट में क्या करना है आपको, पहले पॉइंट में आपको डेफिनेशन लिखना है अम्ल और क्षार की। ओके, तो अम्ल और क्षार की डेफिनेशन क्या थी, देखो अम्ल की बोल रहे हैं, ठीक है, लिख लेना। वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ओके, हमने क्या बताया, पहले पॉइंट में आपको क्या लिखना है, डेफिनेशन लिखना है। तो वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन को क्या बोलते हैं, H+ देते हैं। ओके, अम्ल कहलाते हैं। तो आपको डेफिनेशन लिखना, जो हमने पढ़ाया है अम्ल और क्षार की, वही लिखना है। फिर इसमें क्या लिखना है, वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन OH- देते हैं क्षार कहलाते हैं। ओके, दोनों में क्या लिखना है, डेफिनेशन। पहले पॉइंट में डेफिनेशन, इसके पहले पॉइंट में डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन हम आपको पहले और दूसरे क्वेश्चन में बता चुके, लिख लो, और वैसे भी हमने बोल दी है। ओके, तो आपका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। पहले में क्या लिखना है हमने बोल दिया आपको, और नहीं भी अगर समझ में आया है तो हमने आपको पहला क्वेश्चन बताया, और दूसरा क्वेश्चन उसकी डेफिनेशन लिखना है, वही लिख लो। ओके, अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, क्या देखते हैं दूसरा पॉइंट। अब देखो H+, समझना बात को, यहाँ पे H+ है, इस H+ को बोला जाता है क्या, प्रोटॉन। क्या बोला जाता है, प्रोटॉन। समझना बात को, यहाँ पे H+ को बोला जाता है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन H+ है, तो अम्ल क्या करते, देते हैं, क्या करते हैं, देते। जो देगा तो क्या कहलाएगा, दाता, और जो लेगा तो क्या कहलाएगा, ग्राही। ओके, तो दूसरा पॉइंट क्या बनना है आपका, कि अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं। क्या होते हैं, अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं। लिख लो आप लोग, कॉपी में नोट कर लो, अम्ल प्रोटॉन दाता। हमने क्या बताया, प्रोटॉन, और प्रोटॉन को क्या बोला जाता है, H+। ओके, हाइड्रोजन आयन को ही बोला जाता है प्रोटॉन। ओके, हाइड्रोजन आयन को ही क्या बोला जाता है, प्रोटॉन। तो अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं, क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। ओके, लिख लो, अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं, क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। ओके, अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट इसका लिखेंगे और इसका लिखेंगे। ओके, तो जैसा आपका कॉपी में पॉइंट बन जाए, उसके बाद क्या करना आपको, बढ़िया क्या करना, लाइन खींच देना। ओके, और एक लाइन छोड़ के फिर लिखना है। ओके, तो तीसरा पॉइंट है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। लिख लो आप लोग कॉपी में, तीसरा पॉइंट क्या है, अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। ओके, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या होते हैं, कड़वे। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। ओके, अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। कैसे, जैसे इमली है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल। तो नींबू भी कैसा होता है, खट्टा होता है कि नहीं होता है। ओके, तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ओके, अब जो क्षार है क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। जैसे बात करें चूना, जो बुझा हुआ चूना है, तो जो लोग खाते हैं ना तंबाकू के साथ में मिला के, है ना, तो चूना कैसा होता है, कड़वा होता है। कैसा होता है, कड़वा लगता है। तो क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे। कैसे होते हैं, कड़वे। ध्यान रखना, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, और क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। ओके, तो तीसरा पॉइंट बन गया आपका, तीसरा लिखना है यहाँ पे, सॉरी, तीसरा। अब देखते हैं चौथा पॉइंट।
लिख गया, ये वाला पॉइंट लिख गया। अब देखो चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथे पॉइंट में आपको क्या लिखना है, अम्ल क्षार को उदासीन करते हैं। क्या, अम्ल क्षार को उदासीन करते हैं। ओके, इसमें लिखो चौथे पॉइंट में अम्ल क्षार को उदासीन करते हैं। ओके, अब देखो अंतर में क्या होता है, हमें बहुत ही अच्छा फायदा मिल जाता है। कैसा, हमने अगर एक पॉइंट सीख लिया दूसरा पॉइंट बन जाएगा। क्या, अंतर में क्या होता है, एक दूसरे का विपरीत होता है कि नहीं होता है। तो अम्ल में क्या है, अम्ल में क्या है, इसमें अम्ल क्षार को उदासीन करते, इसमें क्या हो जाएगा, क्षार अम्ल को उदासीन करते हैं। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ओके, अम्ल क्षार को उदासीन करते हैं, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्षार अम्ल को उदासीन करते। इसमें क्या था, अम्ल क्षार को उदासीन कर रहे हैं और क्षार अम्ल को उदासीन कर रहे हैं इसमें। ओके, उदासीन का मतलब क्या, उसके ऊपर ना प्लस होगा फिर ना माइनस होगा, उसको उदासीन कर देंगे। ओके, तो चौथा पॉइंट लिख गया सबका। ओके, पहला बोल दिया हमने, दूसरा ही बोल दिया, तीसरा और चौथा। अब देखते हैं पांचवा। पांचवें पॉइंट में आपको क्या लिखना है, देखो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। देखो अम्ल यानी ए नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ओके, ए नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। हमने क्या बताया था, इसमें अंतर में एक पॉइंट सीखेंगे दूसरा पॉइंट बन जाएगा। इसमें क्या होना है, इसमें उल्टा हो जाएगा, क्षार क्या हो जाएगा, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ओके, अम्ल क्या करते, ए नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्षार में क्या लिखेंगे, ए लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ओके, ऐसा लिख लेना, ए नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और क्षार क्या करते हैं, ए लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ओके, क्लियर है, समझ में आया होगा। अब देखते हैं छठवां पॉइंट। ओके, तो 5 पॉइंट लिख गए आपके, समझ में आए होंगे आपको अच्छे से। हमने डेफिनेशन लिखवाई है आपकी पहले में। ओके, और दूसरे में क्या है आपका, और तीसरे में भी लिखवा चुके, खट्टे थे इसमें क्या थे, कड़वे थे। ओके, और चौथे में अम्ल क्षार को उदासीन करते हैं, क्षार अम्ल को उदासीन करते हैं, और ये क्या पेपर वाला है। ओके, अब छठवें पॉइंट में क्या करना है, आपको एग्जाम्पल लिख देना है। ओके, उदाहरण लिख देना आपको छठवें पॉइंट में। तो इसका कोई भी उदाहरण लिख दूं, जैसे हमने क्या पढ़ा था, H2SO4 पढ़ा था ना। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिकम। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिकम। ओके, तो 2 एग्जाम्पल लिख दो इसमें। इसी प्रकार इसमें लिख दूं NaOH और KOH। ओके, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी हो गया, अम्ल हो गया हमारा। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इसमें क्षार है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, इसमें क्षार है। तो हमने इसमें छठवें पॉइंट में क्या लिख दिया, उदाहरण लिख दी। ओके, तो इस प्रकार से हमें परीक्षा में क्या लिखना है, अंतर लिखना है। ओके, तो यही हमारा अंतर हो गया, यही हमारा क्या हो गया, विशेषताएं हो गई। ओके, अगर पूछा जाए अम्ल की विशेषताएं, तो देखो अम्ल की विशेषताएं आपको 6 पॉइंट लिख देना है, और क्षार की विशेषता भी 6 पॉइंट लिख देना। ओके, जो कुछ पढ़ते हैं उसके बारे में पता करते, वही तो क्या होती, विशेषताएं होती हैं। ओके, तो आपका अंतर पूछा जाए तो ऐसा लिख देना, कॉलम बना के, और विशेषता पूछी जाए तो आपको क्या करना है, अलग अलग पॉइंट बना देना हेडिंग डाल के। ओके, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रमुख प्राकृतिक अम्लों के नाम एवं उनके स्रोत लिखिए। ओके, क्वेश्चन क्या है, लिख लो, आप नोट कर लो कॉपी में। कुछ प्रमुख प्राकृतिक अम्लों के नाम एवं उनके स्रोत लिखिए। ओके, हमको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन से अम्ल किस में पाए जाते हैं। ओके, जैसे इसमें बात करते पहला, तो पहला क्या है हमारा, इमली।
इमली या कच्चे अंगूर, अंगूर कैसे हैं, कच्चे हैं। ओके, तो इमली और कच्चे अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हमको ये बताना है। इसमें पाया जाता है आपका क्या, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। ओके, कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली और कच्चे अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ओके, अंगूर है लेकिन कैसे हैं, कच्चे। ओके, लेकिन जो पके होते वो क्या होते, मीठे होते, लेकिन वो भी क्या होते, उसमें अम्ल पाया जाता है। मीठे में भी मतलब पके अंगूर में भी क्या होता है, टार्टरिक अम्ल होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, कम होता है। लेकिन जो कच्चे होते हैं और जो इमली, इमली देखो कितनी खट्टी होती है, कितनी खट्टी होती है, बहुत ही ज़्यादा, तो उसमें कौन सा अम्ल होगा, टार्टरिक अम्ल। क्यों, क्योंकि खटाई बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, टार्टरी का। किसका यूज करते हैं, टार्टरी का यूज करते हैं, मतलब क्या है, टार्टरिक अम्ल ही कहलाता है वो। ओके, अब देखो यहाँ पर दूसरा पॉइंट है नींबू संतरा मौसमी, मौसमी अर्थात मौसमी। ओके, तो नींबू संतरा मौसमी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। ओके, कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। ओके, ध्यान रखना, इमली और कच्चे अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल, और नींबू संतरा और मौसमी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। मौसमी लिखा वही कहलाता है हमारा क्या, मौसमी कहलाती है। ओके, देखो नींबू उसी की प्रजाति है, संतरा और क्या, मौसमी। ओके, तो इसमें कौन सा अम्ल है हमारा, सिट्रिक अम्ल। ओके, अब देखो यहाँ पर चींटी का डंक। ओके, तो चींटे के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ओके, या बोल सकते मैथेनोइक अम्ल, मैथेनोइक अम्ल। ओके, अम्ल लिख लेना, अम्ल हम डॉट डॉट कर रहे हैं, इसमें डैश कर रहे हैं। ओके, तो अम्ल आप लोग लिखते जाना। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल या मैथेनोइक अम्ल। ओके, अब देखो दही, दही या बोल सकते फटे दूध में, तो दही या फटे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ओके, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा, ऑक्जेलिक अम्ल। ओके, सेब, सेब अब तो यहाँ पर सेब, तो सेब कहने का मतलब यहाँ पर बोल सकते कच्चा सेब। क्या होता है, कच्चा सेब, तो इसमें पाया जाता है मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल। ओके, क्योंकि जो सेब होते हैं पके हुए तो क्या होते, मीठे होते, लेकिन जो कच्चा सेब होता है क्या होते, खट्टे। तो हमने क्या बताया था अभी, अम्ल और क्षार में, अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे आप पता कर सकते हो, इमली, नींबू है ना, कच्चे अंगूर, ये सब क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। हमने अभी अंतर में बताया था आपको कि अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। ओके, तो सेब में क्या होता है, मैलिक अम्ल होता है, मैलिक अम्ल। और सिरका, सिरका में होता है आपका क्या, एसिटिक अम्ल। कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल, या बोल सकते एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। ओके, तो सिरका आप जानते हो, जो हमें मार्केट में वो मिलता है ना, अचार, मार्केट में अचार मिलता है ना, उसमें होता है सिरका। क्या होता है, सिरका इसलिए डाला जाता है कि वो अचार हमारा क्या, सड़े ना जल्दी। ओके, जो मार्केट में क्या होते डिब्बे आते हैं ना, अचार वाले डिब्बे आते हैं ना, डिब्बे में पैक करके क्या आते, अचार आते हैं, वो सालों साल चलते हैं। ओके, तो उसमें क्या होता है, सिरका मिलाया जाता है। अचार कैसा होता है, खट्टा होता है ना, तो उसमें क्या मिलाया जाता है, सिरका। सिरका क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि वो अचार मतलब हमेशा के लिए चल सके, मतलब वो सड़े ना जल्दी, इसलिए मिलाया जाता है। ओके, तो वो क्या होता है, सिरका। तो सिरका में क्या होता है हमारा, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। ओके, अब बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, जो हमारे मार्केट में क्या आती, कोल्ड ड्रिंक्स आती ना बहुत सारी है ना, तो इसमें कौन सा अम्ल होता है, कार्बनिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, कार्बनिक अम्ल। ओके, कौन सा अम्ल होता है, कार्बनिक अम्ल। ओके, और जो मानव मूत्र होता है, इसमें कौन सा अम्ल होता है, यूरिक अम्ल। ओके, कौन सा अम्ल होता है, यूरिक अम्ल होता है। बाकी में हमने अम्ल लिखा नहीं, आप लोग लिख लेना। ओके, समझ में आया होगा। देखो, इमली या कच्चे अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। ओके, तो अम्ल हो गया हमारा क्या, टार्टरिक। तो टार्टरिक अम्ल किससे मिलता है, स्रोत क्या है इसका, इमली या कच्चे अंगूर। तो स्रोत का अर्थ होता है हमें किससे प्राप्त होते हैं, जैसे पानी, पानी का स्रोत क्या है, कुएं, तालाब, झरने, समुद्र। ओके, तो जल के स्रोत क्या है हमारे, कुएं, तालाब, झरने है ना, समुद्र। इसी प्रकार से हमारे क्या है, प्राकृतिक स्रोत का अर्थ होता है हमें वो किससे मिलते हैं,
यानी किन से प्राप्त होते वे कहलाते क्या, स्रोत कहलाते हैं। तो टार्टरिक अम्ल किस में होता है, इमली में होता है, कच्चे अंगूर में। ओके, सिट्रिक अम्ल किस में होता है, नींबू, संतरा और मौसमी में होती है। मौसमी लिखा है तो मौसमी कहलाती है ना। सिट्रिक अम्ल हो गया। फार्मिक या मेथोनिक अम्ल, तो फार्मिक अम्ल किस में होता है, चींटी की डंक, चींटी के डंक में क्या होता है, फार्मिक अम्ल होता है। ओके, लैक्टिक अम्ल किस में होता है, दही में, किस में होता है, दही में, या बोल सकते हैं फटे दूध में। जब दूध फट जाएगा तो क्या दही जैसा बन जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है, टमाटर में, किस में होता है, टमाटर में। मैलिक अम्ल किस में होता है, सेब में। ओके, मैलिक अम्ल किस में होता है, सेब में। एसिटिक अम्ल या एथिनिक अम्ल किस में होता है, सिरका में। कार्बनिक अम्ल किस में होता है, कोल्ड ड्रिंक्स में होता है। ओके, यूरिक अम्ल किस में होता है, मानव मूत्र में होता है। ओके, तो आपके जी क्या है, प्रमुख प्राकृतिक अम्लों के नाम है और उनके स्रोत है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आपके सामने लिखे हैं, इसको नोट कर लो सभी लोग। ओके, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन है, कुछ प्रमुख पदार्थों की व्यापारिक नाम, रासायनिक सूत्र एवं रासायनिक नाम लिखना। ओके, क्वेश्चन क्या है, कॉपी में नोट कर लो। कुछ प्रमुख पदार्थों के व्यापारिक नाम, रासायनिक सूत्र एवं रासायनिक नाम लिखिए। ओके, तो आपके सामने व्यापारिक नाम लिखे हैं और हमें रासायनिक सूत्र लिखना है इनके और रासायनिक नाम लिखना। ओके, तो देखते हैं। पहला हमारा जल, तो जल को साइंस की भाषा में या केमिस्ट्री में बोला जाता है कि एक्वा। ओके, ध्यान रखना, जल को साइंस की भाषा में या केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोला जाता है, एक्वा बोला जाता है। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है, होता है H2O। क्या होता है, H2। अब दूसरा है क्या, नमक, तो नमक का क्या होता है रासायनिक सूत्र, NaCl। क्या होता है, NaCl। चूना, चूना क्या होता है, CaO। क्या होता है, CaO। अब देखो, चूना का दूसरा नाम है क्या, कली का चूना। क्या है, कली का चूना या बिना भुजा चूना। तो देखो चूना, अब कली जानते हो, कली का चूना मतलब क्या है, यहाँ पर चूने के क्या होते हैं, ढिम्मे आते हैं। क्या आते हैं, ढिम्मे आते हैं, तो उसी को बोला जाता है क्या, ढिम्मे को बोला जाता है क्या, कली। तो कली का चूना या बोल सकते हैं क्या, बिना भुजा चूना। अब लेकिन जो दूसरा है हमारा, अगला है भुजा हुआ चूना। ये चूना अलग है और ये कौन सा है, भुजा हुआ चूना। जो हम मटकी में भुजाते हैं ना, जो हम दिवाली के टाइम पर मटके में बुझाते हैं, तो वो क्या होता है, बुझा हुआ चूना। या फिर लोग क्या करते हैं, तम्बाकू के साथ खाते ना वो चूना लगा के, तो वो क्या होता है, बुझा हुआ चूना। और जो कली आती है, ढिम्मे आते हैं, वो क्या होता है, हमारा बिना बुझा चूना होता है। क्या होता है, बिना बुझा चूना होता है। तो बिना बुझा चूना, कली का चूना या चूना, ये क्या हमारा बुझा हुआ चूना। क्या है सूत्र, CaOH का होल ट्वाइस। ओके, क्या सूत्र, CaOH का होल ट्वाइस। ओके, ध्यान रखना, अगर 2 लगा तो ट्वाइस पढ़ेंगे और 3 लगा तो क्या पढ़ेंगे, थ्राइस। ओके, ध्यान रखना है, क्या है, CaOH का होल ट्वाइस। ओके, 2 लगा दो ट्वाइस और 3 लगा दो थ्राइस। कास्टिक पोटास, तो कास्टिक पोटास होता है KOH। क्या होता है, KOH। तो देखो पहले हम रासायनिक सूत्र लिख रहे हैं, फिर उसके रासायनिक नाम लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा क्या हमारा, NaOH। ओके, अब देखते हैं अगला है हमारा व्यापारिक नाम क्या, खाने का सोडा। तो खाने का सोडा क्या होता है, NaHCO3। रासायनिक सूत्र क्या हो गया, NaHCO3। अब यहाँ पर क्या, धोने का सोडा। और यहाँ पे समझ लो, जो खाने का सोडा होता है इसको बोला जाता है क्या, बेकिंग सोडा ही बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, खाने का सोडा का दूसरा नाम क्या है, बेकिंग सोडा। ओके, अब यहाँ पर क्या, धोने का सोडा। क्या है, धोने का सोडा। और इसको बोल सकते हैं हम क्या, धावन सोडा, या बोल सकते हैं क्या, बासिंग सोडा। क्या बोल सकते हैं, बासिंग सोडा। जो बासिंग पाउडर आते हैं ना, निरमा वगैरह है ना, तो उसी में ये वाला सोडा मिला होता है। बासिंग पाउडर आता है ना, निरमा है ना, बासिंग पाउडर निरमा वगैरह आते हैं ना, सर्फ एक्सेल वगैरह आते हैं, तो उसमें कौन सा सोडा मिला होता है, धोने का सोडा मिला होता है, या बोल सकते हैं इंग्लिश में बासिंग सोडा। ओके, धोने का सोडा या धावन सोडा। तो सूत्र होता है इसका क्या, Na2CO3 × 10H2O। ओके, क्या होता है सूत्र, Na2CO3 × 10H2O होता है। ओके, अब यहाँ पर है अगला व्यंजक चूर्ण।
यहाँ पर ध्यान रखना, खाने का सोडा का नाम क्या है? बेकिंग सोडा। और धोने का सोडा का दूसरा नाम क्या है? धावन सोडा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वाशिंग सोडा। जो वाशिंग पाउडर बनता है ना, इसी से बनता है। ब्रंजक चूर्ण, ब्रंजक चूर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ओके, इसका दूसरा नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। हिंदी क्या है? ब्रंजक चूर्ण है। ओके, तो इसका सूत्र होता है CaOCl2। ओके, ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2। अब यहाँ पर जिप्सम, क्या है? जिप्सम। तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। ओके, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 × 2H2O। अब अगला देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो इसका सूत्र होता है CaSO4 × 1/2H2O। ओके, CaSO4 × 1/2H2O। या इसका दूसरा सूत्र होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का दूसरा सूत्र होता है CaSO4 का होल ट्वाइस × H2O। ओके, अगर हमें ये 2 हटाना है तो क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 2 का गुणा करेंगे, तो यहाँ से 2 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्या? होल ट्वाइस के रूप में। देखो 1/2 है, तो अगर हमारा पक्षों में क्या होता है? बटे में होता है, तो क्या करते हैं हम? गुणा करते हैं। तो देखो यहाँ पर गुणा करेंगे तो बाहर आ जाएगा, तो जो बाहर लगाते हैं यहाँ पर लगा देते हैं। ओके, और यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो इसको हम CaSO4 × 1/2H2O भी लिख सकते हैं, या CaSO4 का होल ट्वाइस × H2O भी लिख सकते हैं। ओके, तो आपके जो क्या हो गए? रासायनिक सूत्र हो गए। अब देखते हैं इसके बाद रासायनिक नाम। ओके, व्यापारिक नाम के रासायनिक सूत्र हमने लिख दिए हैं। ओके, अब लिखना हमें इनके क्या? रासायनिक नाम लिखना। ओके, तो देखें जल, तो जल का रासायनिक सूत्र क्या था? H2। इसका रासायनिक नाम क्या होगा? देखो H को क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन। और O क्या? ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन वगैरह है, जो ऋणात्मक होते हैं ना पदार्थ, उसमें क्या होता है? आइड लगता है। क्या लगता है? आइड। जैसे ऑक्सीजन है, क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में आइड लगेगा प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा? ऑक्साइड। हमने क्या बताया था? प्रत्यय क्या लगना? प्रत्यय जानते हो ना, जो लास्ट में लगते हैं, जो लास्ट के, जो शब्द के लास्ट में लगते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। इसमें क्या लगना? आइड। तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का ऑक्साइड हो जाएगा। ओके, तो जो ऋणात्मक होते हैं उसमें क्या लगता है? आइड लगता है, ध्यान रखना। अब देखो H2O का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? H को क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। और O को हमने क्या बताया अभी? ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्साइड। ऑक्सीजन है, इसमें प्रत्यय क्या लगेगा? आइड, तो क्या हो जाएगा? ऑक्साइड। ओके, अब देखो Na क्या होता है हमारा? सोडियम। क्या होता है? सोडियम। ओके, अब देखो Cl होता है हमारा क्या? क्लोरीन। अब क्लोरीन में आइड लगेगा, क्या लगेगा? आइड, तो क्या हो जाएगा? क्लोराइड। क्या हो जाएगा? क्लोराइड। देखो Na को क्या पढ़ते हैं? सोडियम, और Cl को क्लोराइड। ओके, अब Ca क्या होता है? कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम। अभी हमने क्या बताया? O को क्या पढ़ेंगे? ऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे? ऑक्साइड। ओके, अब देखो Ca क्या है हमारा? कैल्शियम। OH क्या है हमारा? हाइड्रोक्साइड। क्या है? हाइड्रोक्साइड। अभी पढ़ा था ना हमने क्षार में, OH क्या होता है? हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। या बोल सकते हैं हाइड्रोक्सिल, एक ही बात है। तो हाइड्रोक्सिल है, OH क्या हमारा? हाइड्रोक्सिल, तो उसमें आइड लगाना। क्या लगाना? आइड, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्साइड। ओके, अब देखो सब में क्या रहा है यहाँ पे? हाइड्रोक्साइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, लिख लेना, हमने डैश लगा दिया। Na क्या है? सोडियम। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो NaOH का क्या हो गया नाम? रासायनिक नाम क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां पर देखो Na क्या है? सोडियम। क्या है? सोडियम। अब देखो यहाँ पर H लगा, क्या लगा? H, तो बीच में H आता है, इसको बोलते क्या? बाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाई। अब देखो Na क्या हो गया? सोडियम हो गया। अब बीच में H लगा, इसको क्या बोलते हैं? बाई। तो सोडियम बाई CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कार्बोनेट।
ओके, क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। तो NaSCO3 का नाम क्या हो जाएगा, रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाएगा। ओके, अब देखो अगला धोने का सोडा। तो धोने का सोडा क्या है, Na2CO3। क्या है, Na2CO3। अब देखो यहाँ पर 10 लगा है, तो 10 को केमिस्ट्री में क्या बोला जाता है पता है, डेका। क्या बोला जाता है, डेका। तो H2O क्या बोला जाता है वैसे, हाइड्रेट। क्या बोला जाता है, हाइड्रेट। वो बात अलग है कि H2 का नाम है हाइड्रोजन ऑक्साइड, लेकिन यहाँ पर क्या गुणा के रूप में आया। तो डेका हाइड्रेट Na2CO3 का, दो CO3 को क्या बोलेंगे, कार्बोनेट, और Na क्या हमारा, सोडियम। तो डेका हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। ओके, Na2CO3 का नाम क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O है, तो इसको पहले लिख देंगे डेका। 10 को क्या बोला जाता है केमिस्ट्री में, डेका और हाइड्रेट। ओके, और अगर नहीं भी लिखना है हमको डेका हाइड्रेट तो नहीं भी लिख सकते हम। ओके, अगर नहीं भी लिखना है तो ना भी लिखो, सही माना जाएगा। तो लेकिन आपको ये जरूर लिखना पड़ेगा, Na2CO3 क्या, सोडियम कार्बोनेट। लिखना हो तो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना हो तो नहीं भी लिख सकते। ओके, लेकिन वैसे लिख दो तो अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे व्यंजक चूर्ण, तो Ca क्या हमारा, कैल्शियम। क्या है, कैल्शियम। अब देखो यहाँ पे O बीच में आया है, अगर O लास्ट में आता, O लास्ट में आता तो क्या लिखते O को, ऑक्साइड। लेकिन बीच में है तो क्या करेंगे, ऑक्सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑक्सी। और Cl है, Cl क्या पढ़ा जाता है, क्या, क्लोराइड। तो क्या हो जाएगा, नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ओके, अब तो यहाँ पर CaSO4 क्या है, Ca है हमारा क्या, कैल्शियम, और SO4 क्या है, सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। ओके, अब लेकिन यहाँ पे देखो 2H2 लिखा है, तो हमने क्या बताया था, जैसे इसमें था 10H2, ऐसे इसमें क्या 2H2। तो 2 को क्या पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, डाई। क्या पढ़ते हैं, डाई। और H2 को हाइड्रेट। क्या पढ़ते हैं, हाइड्रेट। तो लिख दो तो अच्छी बात है। तो क्या हो जाएगा नाम, डाई। 2 को क्या पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, डाई, और H2O को हाइड्रेट। तो क्या हो जाएगा, डाई हाइड्रेट, और Ca को कैल्शियम, और SO4 को क्या, सल्फेट। तो डाई हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। ओके, तो जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होगा, डाई हाइड्रेट। ऐसे इसमें क्या था, 10H2। तो हमने क्या बताया था, लिख दो तो अच्छी बात है। 10 को क्या बोला जाता है, डेका, और H2O को हाइड्रेट। क्या बोला जाता है, हाइड्रेट। ओके, और Na क्या, सोडियम, और CO3 क्या, कार्बोनेट। ओके, अब इसी प्रकार देखें हमारा क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम हो गया आपका। अब देखते हैं क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखो CaSO4 क्या है हमारा, कैल्शियम सल्फेट। क्या है, कैल्शियम सल्फेट। अब 1/2, तो 1/2 को पढ़ते हैं हेमी। क्या पढ़ते हैं, हेमी। ओके, और H2 क्या पढ़ते हैं, हाइड्रेट। जो गुणा में होता है ना H2O, इसको पढ़ते हैं क्या, हाइड्रेट। तो 1/2 को हेमी, और H2O को हाइड्रेट, और Ca को क्या पढ़ते हैं, कैल्शियम। क्या पढ़ते हैं, कैल्शियम, और SO4 को सल्फेट। क्या पढ़ते हैं, सल्फेट पढ़ते हैं। ओके, CaSO4 इंटू 1/2 H2O, या इसका दूसरा सूत्र क्या था, CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। तो आपके सामने व्यापारिक नाम लिखे हैं, और उनकी क्या लिखे, रासायनिक सूत्र लिखे हैं, और रासायनिक नाम लिखे। ओके, रासायनिक नाम भी लिखे हैं, रासायनिक सूत्र भी लिखे हैं, और व्यापारिक नाम। तो देखो जल का क्या हो गया, रासायनिक सूत्र H2O। क्या हो गया, H2O। रासायनिक नाम क्या हो गया, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ओके, अब व्यापारिक नाम क्या हमारा, नमक। नमक का रासायनिक सूत्र क्या, NaCl, और रासायनिक नाम क्या, सोडियम क्लोराइड। चूना का क्या है, CaO, रासायनिक सूत्र क्या, CaO, या कैल्शियम ऑक्साइड, इसका क्या हो गया, रासायनिक नाम हो गया। बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, रासायनिक नाम क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक पोटास KOH, सूत्र क्या होगा, KOH, और नाम क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। खाने का सोडा क्या है, NaSCO3।
क्या है NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। ओके, धोने का सोडा क्या है Na2CO3 इंटू 10H2O डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। डेका किसके लिए 10, तो केमिस्ट्री की गिनती सीख लेना। ओके, 10 को क्या बोला जाता है, 1 को आधे को क्या बोला जाता, तो उसमें सब पता चल जाएगा। ब्रंजक चूर्ण CaOCl2 और यहाँ पर इसका रासायनिक नाम क्या होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, जिप्सम का क्या CaSO4 इंटू 2H2O डाइहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होगा CaSO4 इंटू 1/2 H2O या CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O और नाम क्या हो जाएगा हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट। ओके, जिप्सम और इनके एक से नाम है, बस यहाँ पर क्या डाई, यहाँ पर क्या हेमी है। ओके, तो ध्यान रखना आपके एक कंप्लीट हो गए व्यापारिक नाम, रासायनिक सूत्र और उनके रासायनिक नाम। ओके, अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, तो क्या है व्यापारिक नाम, रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम हमने पढ़ लिए हैं। ओके, तो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है NaCl का क्या सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम है, तो ऑब्जेक्ट रूप में पूछ सकता है NaCl का रासायनिक नाम क्या है, NaCl का क्या व्यापारिक नाम है। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकता है, तो हमें पूरी सारणी याद होना चाहिए। ओके, जैसे बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना का पूछ देगा क्या रासायनिक नाम क्या या फिर रासायनिक सूत्र क्या। ओके, जैसे जल, तो जल का रासायनिक नाम क्या, रासायनिक सूत्र क्या, तो कुछ भी कोई भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो वैसे बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आपको अच्छे से पढ़ना है पूरी सारणी को जो हमने आपको पढ़ा दी है। अच्छे से नोट कर लो कॉपी में और याद भी कर लेना अच्छे से, बिल्कुल हमने समझा दिया आपको एक एक करके। ओके, तो आपको हर तरीका से बनना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है क्या सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या है NaCl, इसका व्यापारिक नाम क्या है नमक। ओके, तो इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए, किसी भी प्रकार से पूछ सकता है क्वेश्चन। ओके, तो देखते हैं आप अगला क्वेश्चन। ओके, कॉपी में नोट कर लो क्वेश्चन। ब्रंजक चूर्ण क्या है, बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग लिखिए। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था। पहले पूछ रहा था ब्रंजक चूर्ण क्या है, तो देखो हमें क्या लिखना है, हेडिंग डाल लेना ब्रंजक चूर्ण की, तो जो कुछ समझा रहा है वही लिख लेना है। आपको लिखना है CaOCl2 को ब्रंजक चूर्ण कहते हैं। ओके, CaOCl2 को ब्रंजक चूर्ण कहते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ओके, इतना लिख लेना। ओके, तो क्या समझाया हमने, CaOCl2 को ब्रंजक चूर्ण कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ओके, तो अभी हमने बताया था इनके रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र, तो उन्हीं में से लिखना है CaOCl2 को ब्रंजक चूर्ण कहते हैं, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ओके, तो आपका ये हो गया। अब इसमें पूछ रहा है क्या बनाने की विधि, क्या बनाने की विधि, तो बनाने की विधि में आपको क्या लिखना है वो भी समझ लें। ओके, हेडिंग डाल लेना आप लोग क्या बनाने की विधि, तो किस प्रकार बनाते वो भी हम समझा रहे हैं आपको। ओके, तो देखिए बनाने की विधि में क्या लिखना है कि बुझा हुआ चूना क्या होता है CaOH का होल ट्वाइस, क्या होता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस में क्या Cl2 इक्वल टू, देखते हैं देखो CaOH का होल ट्वाइस क्या है बुझा हुआ चूना है, क्या है बुझा हुआ चूना है, और Cl2 क्या है Cl2 है क्लोरीन गैस, क्या है क्लोरीन गैस। तो देखो इसमें क्या लिखना है आपको बनाने की विधि में, ब्रंजक चूर्ण समझा दिया हमने, बनाने की विधि में क्या लिखना है आपको, जब बुझे हुए चूने की क्रिया क्लोरीन गैस से कराते हैं तो ब्रंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ओके, क्या है समझ में, क्या लिखना है बनाने की विधि में, जब बुझे हुए चूने की क्रिया क्लोरीन गैस से कराते हैं तो ब्रंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ओके, ये हमारी क्या हो गई बनाने की विधि। ओके, वेरी सिंपल है, जब बुझी हुई चूने की क्रिया क्लोरीन गैस से कराते हैं तो ब्रंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ओके, आपको ये रिएक्शन लिखना है। अब देखो इस रिएक्शन को पूरा करते हैं, Ca हमारा क्या है Ca, अब देखो सूत्र क्या होता है ब्रंजक चूर्ण का हमारा CaO और Cl2, तो देखो यहाँ पे CaO और Cl2, अब देखो यहाँ पे ट्वाइस लगा अर्थात क्या दो ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है दो, और H कितने H भी कितने दो है ना, तो एक O आ गया यहाँ पर,
देखो अच्छे से, CaO और Cl2, तो यहाँ पर कितने थे O, 2, O और O, H कितने 2, क्योंकि ट्वाइस लगा है, तो देखो एक O हमारा यहाँ पर आ गया। अब क्या बचा HHO, तो क्या निकल जाएगा H2O, क्या निकल जाएगा H2O। क्यों, 2 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन इसमें आ गया, एक यहाँ पर है, और 2 H हमारे ये पूरे हैं। ओके, तो ये क्या मिल गया हमारा जल। ओके, तो जो मेन प्रोडक्ट है उसका नाम लिखना जरूरी है नीचे। ओके, इसका लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट है उसका नाम लिखना जरूरी होता है नीचे, और जो मेन अभिकारक है इनके नाम भी लिखना जरूरी होता है। तो ये क्या है, COH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना, और Cl2 क्या, क्लोरीन गैस, और COCl2 क्या, व्यंजक चूर्ण। तो बनाने की विधि में क्या लिखना है आपको, जब बुझे हुए चूने क्रिया क्लोरीन गैस से कराते हैं तो व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ओके, तो व्यंजक चूर्ण की डेफिनेशन भी बता दी हमने, बनाने की विधि। ओके, तो बनाने की विधि में जो कुछ भाषाएं बोला है हमने वो लिख लो, और आपको जी समीकरण भी लिख लेना। ओके, क्या लिखना है, जब बुझी हुई चूने क्रिया क्लोरीन गैस से कराते हैं तो व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। बनाने की विधि का क्या अर्थ है, यानी प्राप्त होगा, है ना। अब देखते हैं क्या इसमें पूछ रहा है, साथ में गुण एवं उपयोग लिखिए। क्या लिखना है, गुण एवं उपयोग लिखिए। ओके, तो देखते हैं गुण और उपयोग। तो गुण में आप लोग लिख लो, हम बोल रहे हैं। ओके, नंबर 1 डाल के लिख लो। गुण में यह सफेद रंग का पाउडर होता है। क्या होता है, सफेद रंग का पाउडर होता है। लिखना हो तो लिख लो, बोर्ड पर भी लिख दे रहे हैं हम, यह सफेद रंग का पाउडर होता है। क्या होता है, पाउडर होता है। ओके, अरे सफेद रंग का पाउडर कैसे होता है, जैसे आप लोगों ने कभी कभार देखा है कि कुएं में दवा डालते हैं, क्या डालते हैं, सफेद क्या डालते हैं, पाउडर। तो वही तो हमारा क्या, ब्लीचिंग पाउडर है, व्यंजक चूर्ण है, जो कुएं में क्या करते हैं, कीटाणुनाशी, कीटाणुओं को नाश करने के लिए क्या डालते हैं हम, पाउडर डालते हैं। तो वही पाउडर तो हमारा क्या, व्यंजक चूर्ण है, अर्थात ब्लीचिंग पाउडर है। देखा होगा कभी कभार आपने कि तालाब और उसमें कुएं में क्या करते हैं, या बोरवेल्स में क्या करते हैं, सफेद रंग का क्या डाल देते हैं, पाउडर डाल देते हैं। किसके लिए, कि पानी क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए, अर्थात जो पानी में कीटाणु है वो मर जाए। ओके, तो वही तो हमारा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है, व्यंजक चूर्ण है। तो गुण में लिख लो, यह सफेद रंग का पाउडर होता है। ओके, और नंबर 2 में लिख लो, इसमें क्लोरीन गैस की विशेष गंध होती है। इसमें Cl2 गैस की विशेष गंध होती है। क्या होती है, विशेष गंध होती है। ओके, नंबर 1 में लिख लो, यह सफेद रंग का पाउडर होता है। नंबर 2 में क्या लिखना है, इसमें Cl2 गैस की विशेष गंध होती है। ओके, तो 2 पॉइंट लिख देना आपको गुण में। ओके, अब देखते हैं उपयोग। तो आपको भी उपयोग क्या करना है, 2 लिख देना है। तो उपयोग लिखें आप लोग। उपयोग में नंबर 1 जो हमने बताया ना, तालाब कुएं आदि में क्या जल को शुद्ध करने, तो वही लिख देना है, तालाब कुआं आदि में जल को शुद्ध करने में, जल को शुद्ध करने में। ओके, लिख लो, तालाब कुआं आदि में जल को शुद्ध करने में। ओके, और नंबर 2 कपड़ों का रंग उड़ाने में, कपड़ों का रंग उड़ाने में। ओके, दूसरा पॉइंट लिख लो उपयोग में। एक तो क्या हो गया, तालाब कुआं आदि में जल को शुद्ध करने में। ओके, और दूसरा क्या हो गया, कपड़ों का रंग उड़ाने में। ओके, पूरा सेंटेंस लिखे दे रहे इसमें, लिख लो, दोनों लिखे हैं, तालाब कुआं आदि में जल को शुद्ध करने में, कपड़ों का रंग उड़ाने में। ओके जी, आप क्या हो गए, उपयोग हो गए। तो हमने क्या बताया, ब्लीचिंग पाउडर व्यंजक चूर्ण क्या है, जो कुएं में क्या करते हैं, हम पाउडर डालते हैं ना कि जल साफ हो जाए, वही हमारा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। ओके, तो हमारा आंसर पूरा कंप्लीट हो गया। व्यंजक चूर्ण क्या है वो भी लिख दिया हमने, बनाने की विधि भी, गुण भी बता दी हमने, और उपयोग भी बता दी। ओके, हमारा आंसर पूरा कंप्लीट है। ओके, अब हमारा क्वेश्चन अगला क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसकी बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग लिखी। जैसा अभी हमारा क्वेश्चन था वैसे ये हमारा क्या है,
प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसकी बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग लिखिए। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना, प्लास्टर ऑफ पेरिस हेडिंग डालना। ओके, तो इसमें क्या लिखना वो हम बता रहे हैं। देखो CaSO4 इंटू 1/2 H2O। ओके, तो आपको क्या लिखना है, CaSO4 इंटू 1/2 H2O को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ओके, फिर लिख देना है इसका रासायनिक नाम क्या है। देखो 1/2 क्या बोला जाता है, हेमी। क्या बोला जाता है, हेमी। केमिस्ट्री की गिनती है हेमी, और H2 को हाइड्रेट। ओके, और Ca को कैल्शियम बोला जाता है, कैल्शियम, और इसको SO4 क्या बोला जाता है, सल्फेट। क्या बोला जाता है, सल्फेट। तो क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे स्टार्टिंग से, CaSO4 इंटू 1/2 H2O को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका रासायनिक नाम हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट है। हेमीहाइड्रेट कैल्शियम और सल्फेट। हेमी इसको बोला जाता है, हाइड्रेट इसको, और कैल्शियम इसको, और सल्फेट इसको बोला जाता है। ओके, तो ये हमको लिख देना क्या है हमें। ओके, क्वेश्चन था ना प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, तो हमें यही लिख देना है कि CaSO4 1/2 H2 क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है, हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट है। या फिर दूसरा सूत्र भी लिख सकते हैं इसका, है ना, हमने क्या बताया कि 2 सूत्र है। क्या है एक दूसरा सूत्र, CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। ओके, तो वो सूत्र भी लिख सकते, चाहे ए सूत्र भी लिख सकते। ओके, कोई भी लिख सकते। अब है क्वेश्चन में आपका बनाने की विधि। क्या है, बनाने की विधि। तो इसको बनाते हैं, हेडिंग डाल लो आप लोग, बनाने की विधि। ओके, तो बनाने की विधि में क्या लिखना है, देखो जिप्सम क्या है, जिप्सम। तो जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ओके, क्या करेंगे, गर्म। तो देखो यहाँ पर डेल्टा का चिन्ह बना दे रहे। डेल्टा क्या है, ये गर्म का चिन्ह कहलाता है। ये क्या है, किसका चिन्ह है, डेल्टा। तो लिख लेना, इसको बोला जाता है क्या, डेल्टा बोला जाता है। ओके, तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2 H2O। CaSO4 इंटू 2 H2O क्या होता है, जिप्सम होता है। क्या होता है, जिप्सम होता है। ओके, अब देखो क्या लिखना बनाने की विधि में आपको, अब इसमें लिखना है जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। तो देखो डेल्टा क्या बताता है, डेल्टा क्या बताता है, गर्म करना बताता। ओके, जब जिप्सम को 100 डिग्री, ये क्या है डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस, सी क्या है, सेल्सियस, ताप मापने का पैमाना। ओके, जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ओके, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, POP। क्या बोलते हैं, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, तो देखो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है वो आपको ध्यान रखना, CaSO4 इंटू 1/2 H2O। ओके, 1/2 H2। अब देखो इसमें CaSO4 पूरा आ गया। अब इसमें जल के कितने अणु, 2, हमारा आधा अणु निकल गया। तो बताओ 2 अणु में से आधा अणु निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 1.5। तो 1.5 को हम कैसे लिखेंगे, 3/2 H2O। कैसे लिखेंगे, 3/2 H2O। ओके, आए ना समझ में। अरे देखो यहाँ पे 2 H2O है, तो हमारा आधा अणु यानी 1/2 H2O निकल गया। तो अब बताओ 2 में से जब आधा अणु निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 1.5। तो 1.5 को हमने तो क्या लिख दिया यहाँ पे, क्या लिख दिया, 3/2। 3/2 का मतलब क्या, 3 का आधा, 3 का आधा कितना हुआ, 1.5। तो 1.5 H2O निकल गया। तो यही तो लिखना बनाने की विधि। जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म, डेल्टा क्या बताता है, गर्म। जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ओके, लिख लिया। और आपको ये समीकरण भी लिख लेना। एक बार फिर से बोल रहे हैं, जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ओके, और ये आपको समीकरण भी लिख लेना। ओके, ये हमारी क्या हो गई, बनाने की विधि हो गई। ओके।
अब इसके बाद देखते हैं क्या इसमें गुण भी लिखना है। क्या लिखना है? गुण। तो गुण भी हम आपको बोल रहे हैं तो लिख लेना, हेडिंग डाल लो गुण। आपको 2 पॉइंट लिख देना इसमें। क्या? यह सफेद रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है। लिख लो, हम बोल रहे हैं यह सफेद रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है। अक्रिस्टलीय का मतलब क्या है? यहाँ पर कोई डिजाइन नहीं होती इसकी, मतलब निश्चित डिजाइन नहीं होती है। ओके, अक्रिस्टलीय का मतलब क्या? ठोस। ठोस 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय क्या? जिनकी डिजाइन एक सी रहेगी, इसमें डिजाइन एक सी नहीं रहती। ओके, संरचना बोल सकते हैं। तो लिख लो गुण में नंबर 1, यह सफेद रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ है। यह सफेद रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ है। ओके, नंबर 2 में लिखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि, लिखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि, लिख गया, कि यह जल से पुनः क्रिया करके जिप्सम में बदल जाता है। लिख गया दूसरा पॉइंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पुनः जल से क्रिया करके जिप्सम में बदल जाता है। ओके, लिख गया। देखो अभी हमने क्या किया था? जिप्सम से बनाया था, लेकिन विशेषता इसकी यही है सबसे बड़ी कि यह जल से क्रिया करेगा, पुनः जिप्सम में बदल जाएगा। ओके, तो यही तो लिख दिया हमने गुण में। नंबर 1 में क्या लिखा है? यह सफेद रंग का पाउडर होता है। यह सफेद रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ बोल सकते हैं, पाउडर एक ही बात है। यह सफेद रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ है। नंबर 2 में प्लास्टर ऑफ पेरिस की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पुनः जल से क्रिया करके जिप्सम में बदल जाता। ओके, लिख ली दोनों पॉइंट। अब देखते हैं क्या? उपयोग। क्या देखते हैं? उपयोग। उपयोग में भी हमको 2 पॉइंट लिखना है। तो देखते हैं नंबर 1। इसके तो बहुत सारे उपयोग हैं। नंबर 1 लिखें, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए। देखो, जब कभी हमारे हाथ पैर कोई क्या फ्रैक्चर हो जाते तो क्या चढ़ता है? हमें प्लास्टर चढ़ता है। क्या चढ़ता है? प्लास्टर। उसी को बोलते हैं प्लास्टर। तो प्लास्टर में क्या होता है? सफेद रंग का लेप लगा होता है। क्या लगा होता है? लेप। तो वही तो क्या होता है? हमारा पीओपी होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ओके, जब हाथ पैर टूट जाते तो क्या लगता है? उसमें पट्टी लगती है। पट्टी में क्या लपेट देते? चूना जैसा पदार्थ लपेट देते। वो चूना नहीं होता है, क्या होता है? पीओपी होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो नंबर 1 उपयोग में क्या होगा? क्या होगा? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए। लिख गया। नंबर 2, चौक बनाने के लिए। चौक बनाने के लिए, या चौक बनाने में लिख दो। चौक जो ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं ना चौक से, है ना, जो ब्लैक बोर्ड में चौक से लिखते हैं ना, तो वही चौक बनाने में। ओके, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में, चौक बनाने में। नंबर 3 लिख सकते हैं खिलौने, मूर्तियां बनाने में। खिलौने, मूर्तियां बनाने में। ओके, जैसे खिलौने आते मूर्ति, जो मूर्ति बनती है ना मार्केट में आती हैं, हम बोलते हैं चीनी मिट्टी की। वो चीनी मिट्टी वही कहलाती है क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाती है। क्या कहलाती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाती है। तो खिलौने, मूर्तियां बनाने में। ओके, और भी लिख सकते हैं सांचे बनाने में। सांचे बनाने में। और भी लिख सकते 5वां जिप्सम बनाने में। जिप्सम बनाने में। ओके, जिप्सम से अभी हमने क्या बनाया था? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या? जिप्सम भी बनाया जाता है। यही तो सबसे इसकी क्या होती है? विशेषता होती है। यही क्या होती है? सबसे बड़ी विशेषता होती है। क्या? जिप्सम से बनता है और पुनः जल से क्रिया करके क्या होता है? जिप्सम में बदल जाता है। ओके, तो ये आपके क्या हो गए? उपयोग हो गए। ओके, तो आपको क्या करना है? अच्छे से पढ़ लेना है इस विधि को। क्या है बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ओके, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले, साथ में घंटी का बटन दबा दो। ओके, और हमारे वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें। ओके, और जो लोग क्लास 10 में पढ़ते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो इस वीडियो को देख सके, वो भी पढ़ सके। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद। ओके।